श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिवजी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे पौष मास की पूर्णिमा तिथि के बारे में। पौष मास की पूर्णिमा का व्रत कल 25 जनवरी 2024 को रखा जाएगा। साल 2024 की पहली पूर्णिमा तिथि पर दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। इन दुर्लभ संयोग में कौन कौन से कार्य करने से माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी, घर में सुख समृद्धि आएगी, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, वीडियो में सब जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी प्राप्त होती रहे। भक्तों, साल 2024 की पहली पूर्णिमा यानी पौष पूर्णिमा बहुत ही खास मानी जा रही है। यह पूर्णिमा तिथि इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि इस दिन गुरु पुष्प योग समेत 7 दुर्लभ संयोग बन रहे, जिसमें पूजा और खरीदारी करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी। लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होगी क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। इस दिन की गई पूजा आराधना से भगवान श्री हरि विष्णु जी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। पौष पूर्णिमा 25 जनवरी 2024 गुरुवार को है। यह पूर्णिमा तिथि मोक्षदायिनी मानी जाती है। पौष पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। शास्त्रों में पौष पूर्णिमा का विशेष वर्णन मिलता है। इस दिन माघ मेले में गंगा स्नान का भी विधान है। प्रयागराज कल्पवास की शुरुआत पौष पूर्णिमा से ही होती है। इस साल 2024 में पौष पूर्णिमा बहुत ही शुभ संयोग लेकर आई है। इस दिन पूजा पाठ के अलावा शुभ चीज़ों की खरीदारी करने का शुभ संयोग बन रहा है। इससे माँ लक्ष्मी साधक पर अत्यंत प्रसन्न होती हैं। पौष पूर्णिमा 2024 के दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, इसका क्या महत्व है, वीडियो में जानते हैं। वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से एक एक बात सुने, कोई भी बात छूटने ना पाए। पौष पूर्णिमा 2024 में कौन से शुभ योग बन रहे हैं। भक्तों, पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा पर गुरु पुष्प योग समेत 7 अद्भुत दुर्लभ संयोग बन रहे। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, प्रीति योग, रवि योग, गुरुवार और त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। गुरु पुष्प योग में माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करने से सोना चांदी, भूमि, वाहन, संपत्ति आदि खरीदने से उसमें समृद्धि होती है। माता लक्ष्मी जी का आपके घर में स्थायी वास हो जाता है। गुरु पुष्प योग 25 जनवरी 2024 सुबह 8:16 से 26 जनवरी 2024 सुबह 7:12 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रहेगा पूर्णमासी के दिन। अमृत सिद्धि योग 25 जनवरी 2024 सुबह 8:16 से लेकर 26 जनवरी 2024 सुबह 7:12 तक रहेगा। भक्तों, प्रीत योग 25 जनवरी 2024 को सुबह 7:32 से 26 जनवरी 2024 सुबह 7:42 42 तक रहेगा। रवि योग सुबह 7:13 से सुबह 8:01 तक रहेगा। भक्तों, त्रिग्रही योग क्या होता है। पौष पूर्णिमा पर बुध, मंगल और शुक्र तीनों ग्रह धनु राशि में विराजमान होंगे। इसे ही त्रिग्रही योग कहा जाता है। ये योग पद प्रतिष्ठा दिलाता है, भाग्योदय करता है। गुरुवार पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण श्री हरि के स्वरूप की पूजा कथा फलदायी मानी जाती है क्योंकि इस बार की पूर्णिमा तिथि
गुरुवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस दिन गुरुवार का संयोग व्रती को दुगना लाभ प्रदान करेगा, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी का दिन है। ऐसे में माता लक्ष्मी जी की साधक पर विशेष कृपा होगी। जो इस दिन व्रत रखेगा, भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करेगा। भगवान विष्णु जी के लक्ष्मी नारायण स्वरूप की पूजा आराधना करने से विशेष फल की प्राप्ति होगी। भक्तों, यदि आप पौष मास पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं तो व्रत कथा अवश्य सुने। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करने का विशेष विधान है। बहुत से लोग पूर्णिमा का व्रत करके भगवान सत्यनारायण की पूजा आराधना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन भक्तों, जो लोग व्रत नहीं कर पाते वह कथा पढ़कर या सुनकर ही अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। आपके मन जो भी मनोकामना है, आप उसका मन में स्मरण करके पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ यदि भगवान सत्यनारायण की कथा सुनते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु जी आपकी कामना अवश्य पूर्ण करते हैं। आप इस कथा को अवश्य सुने। इस कथा को सुनने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। एक बार नारद जी ने भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक के प्राणियों को अपने अपने कर्मों के अनुसार तरह तरह के दुखों से परेशान होते हुए देखा। इससे उनका हृदय द्रवित हो उठा और वह अपने परम आराध्य भगवान श्री हरि विष्णु जी की शरण में कीर्तन करते हुए पहुँचे और स्तुति पूर्वक बोले, हे नाथ, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मृत्यु लोक के प्राणियों के कष्ट हरने का कोई उपाय बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा, मुनिवर, तुमने विश्व कल्याण की भावना से बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आज मैं तुम्हें ऐसा व्रत बताता हूँ जो स्वर्ग में भी दुर्लभ है और महान पुण्यदायक है, मोह के बंधन को काट देने वाला है, जिसका नाम है श्री सत्यनारायण व्रत। इस व्रत की कथा सुनने मात्र से ही सब दुख दूर हो जाते हैं और विधि विधान पूर्वक पूजन करने से मनुष्य सांसारिक सुखों को भोगकर परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। व्रत कथा काशीपुर नगर के एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखकर भगवान विष्णु जी ने स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे विप्रे, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। तुम यदि उनका व्रत पूजन करो तो तुम्हारे सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाओगे। इस व्रत में उपवास का भी अपना विशेष महत्व है, किंतु उपवास से मात्र भोजन न लेना ही नहीं समझना चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज भगवान श्री सत्यनारायण हमारे पास ही विराजमान है, अतः अंदर और बाहर शुचिता बनाए रखनी चाहिए। ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी मंगलमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मानव मात्र का समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन हो, धनवान हो, राजा हो, व्यवसायी हो, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग हो, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्कामुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोपगणों की कथा का समावेश किया गया है। इस कथा में बताया गया है कि जैसे लकड़हारा गरीब ब्राह्मण उल्कामुख गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप सुख भोग कर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। मैंने सत्यनारायण व्रत कथा का वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। एक साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख से सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण उसने मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्य व्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया।
पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। सभी वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। वहां उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। उसके अपने घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी के घर में श्री सत्यनारायण का पूजन होते देखा और घर आकर माँ को प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कह दिया कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दे, क्योंकि वह निर्दोष है। राजा ने अगली सुबह उनका धन धान तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्य व्रत का जीवन भर आयोजन करता रहा। परिणाम स्वरूप उसे सांसारिक सुख मिले। उसके बाद वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार एक बार राजा तुंगध्वज ने वन में गोपगणों को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, किंतु अपने अभिमान की वजह से राजा ने ना तो पूजा स्थल पर गया, दूर से ही प्रणाम किया और ना ही गोपगणों द्वारा दिया प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम यह हुआ कि राजा के पुत्र, धन धान, अश्व गज आदि सब नष्ट हो गए। राजा को फिर ये आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्यदेव भगवान का निरादर है। तब उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वह तुरंत वन में गया और गोपगणों को बुलाकर उनसे सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि पूछी और बाद में पूजा भी की। फिर उसने उनसे ही प्रसाद ग्रहण किया। तब घर आया। उसने देखा कि विपत्ति टल गई और उसकी सारी संपत्ति तथा जन सुरक्षित हो गए। राजा प्रसन्नता से भर गया और अपना सर्वस्व भगवान श्री हरि विष्णु जी को अर्पित कर दिया। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।